ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का 25वां रविवार है। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, धर्मी को ही परीक्षा में डाला जाता है। दूसरा पाठ, याकूब उस ज्ञान के बारे में सिखाता है जो ऊपर से आता है। सुसमाचार पाठ, यीशु अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि सबसे महान वे हैं जो सभी मानव जाति की सेवा करते हैं। आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है और यह हमें बताता है कि लोग नबी की शिक्षा का विरोध करते हैं। वे उनके काम में बाधा डालते हैं और वे कहते हैं कि ईश्वर को उनके काम में मदद करने दो। इस तरह ईश्वर के बंदों के रास्ते में बहुत कष्ट आते हैं, लेकिन आखिरकार ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो उनके करीब हैं और उनकी महिमा के लिए काम करते हैं। दूसरा पाठ संत याकूब के पत्र से लिया गया है। उन्होंने लिखा कि जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थी महत्वाकांक्षा मौजूद होगी, वहाँ अव्यवस्था और हर घिनौनी प्रथा होगी, लेकिन ऊपर से आने वाला ज्ञान पहले शुद्ध होता है, फिर शांतिपूर्ण, सौम्य, तर्क के लिए खुला, दया और अच्छे फलों से भरा होता है। यह बुद्धि ईश्वर से आती है जो सभी ज्ञान का स्रोत है। यह शुद्ध प्रज्ञा हमें सच्चा जीवन जीना सिखाती है। आज के सुसमाचार में यीशु को अपने शिष्यों के लिए उसके दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हुए सुनते हैं। अपने दुख की भविष्यवाणी करके यीशु उस खतरे को स्वीकार कर रहे हैं जिसका वे सामना करेंगे और अपने शिष्यों को इसके लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी शिष्यों को समझ नहीं आया कि यीशु क्या कह रहे थे और यह पूछने से डर रहे थे कि उनका क्या मतलब है। यीशु ने मानव जाति की सेवा करने का यही तरीका चुना, उनके लिए अपनी जान देकर उन्हें उनके दंड से बचाना। आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में यीशु हमें विनम्र होना और लोगों की सेवा करना सिखाते हैं। यीशु के शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि जो कोई भी प्रथम बनना चाहता है उसे सबसे अंत में होना चाहिए और सभी का सेवक बनना चाहिए। उन्होंने एक ऐसे बच्चे का उदाहरण दिया जो सरल और विनम्र है। यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे नाम से ऐसा एक बालक ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं परंतु मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। प्रेरितों के लिए लोगों की सेवा करने का अर्थ यही होगा कि उसके प्रेरितों को शिक्षण, उपदेश और बपतिस्मा के माध्यम से पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए यीशु की सेवा में अपना पूरा जीवन देना होगा। प्रेरितों ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में यही किया। उनके अथक और समर्पित कार्य के कारण आज ख्रिस्तीय धर्म पूरी दुनिया में फैल गया है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमें दिल से नम्र बनाए ताकि हम दूसरों की सेवा करने और उनका भला करने में सक्षम हो सकें। आमीन।